बंधुओं, अंग्रेजों ने उनके 8 वर्षीय निरपराध पुत्र को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि तुमने हमसे क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी आंखों के सामने ही उड़ा दिया जाएगा। इस कठिन घड़ी में भी वे विचलित नहीं हुए। उनके पुत्र को तोप के मुंह पर बांधकर गोला दाग दिया गया। बच्चे के शरीर के चीथड़े चीथड़े हो गए। मित्रों, जय जिनेंद्र। आज मैं आपको सुना रहा हूं क्रांतिकारी नगर सेठ श्री अमरचंद जैन बांटिया के शहादत की वह कहानी जिसकी गवाही ग्वालियर के सर्राफा बाजार में लगा नीम का पेड़ आज भी दे रहा है। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। शहीद सेठ अमरचंद बांटिया जैन का जन्म 1793 में राजस्थान की राजपूतानी शौर्य भूमि बीकानेर में हुआ था। स्वाधीनता समर के अमर सेनानी सेठ अमरचंद मूलतः बीकानेर के निवासी थे, लेकिन अपने पिता श्री अबीर चंद जी बांटिया के साथ व्यापार के लिए ग्वालियर आकर बस गए थे। श्री अमरचंद जैन बांटिया बड़े धर्मनिष्ठ व कर्तव्यपरायण थे। उन्होंने अपने परिश्रम, ईमानदारी, सज्जनता एवं जैनत्व के संस्कारों की बदौलत इतनी प्रतिष्ठा पाई कि ग्वालियर राजघराने ने उन्हें नगर सेठ की उपाधि प्रदान की और राजघराने के सदस्यों की भांति पैर में सोने के कड़े पहनने का अधिकार भी दिया। और इतना ही नहीं, ग्वालियर के तत्कालीन राजा जयाजीराव सिंधिया ने उन्हें राज्य के राजकोष का प्रभारी यानी प्रधान कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब बात करते हैं 1854 की, जब अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेना और क्रांतिकारी ग्वालियर में सक्रिय हुए तो सेठ जी ने उनकी हर संभव मदद की, यहां तक कि अपनी पैतृक संपत्ति भी उन्हें सौंप दी। बंधुओं, कितनी बड़ी बात थी यह। हमारे देश को स्वतंत्रता कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़के आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी है और वर्षों तक आजादी के मत वालों ने कितनी शहादतें दी है। देश जरूर 1947 में आजाद हुआ, पर उसके 90 वर्ष पूर्व 1857 का स्वातंत्र समर तब अपने पूर्ण यौवन पर था। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई अपने सेना नायक राव साहब, तात्या टोपे और रानी बैजाबाई के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर युद्ध लड़ रहे थे। मित्रों, वे युद्ध लड़ तो रहे थे, किंतु उनकी सेना को कई महीनों से न तो वेतन प्राप्त हुआ था और न ही उनके भोजन आदि की समुचित व्यवस्था थी। अर्थाभाव के कारण स्वाधीनता समर दम तोड़ता दिखाई दे रहा था। इस विकट स्थिति को देखते हुए बांटिया जी ने अपनी जान की परवाह न कर क्रांतिकारियों की मदद की तथा ग्वालियर के राजकोष का समस्त धन उनके सुपुर्द कर दिया, जिससे क्रांतिकारी सैनिकों को 5-5 माह का वेतन दिया गया। परिणाम स्वरूप संकटग्रस्त फौज ने बुलंद हौसलों से अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमारा यह सुख अधिक समय तक विद्यमान नहीं रहा। 16-17 जून को ह्यूरोज और ब्रिगेडियर स्मिथ ने भयंकर हमला किया, जिसमें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई
अनेक फिरंगियों को मौत के घाट उतारकर स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो गई। श्री अमरचंद बांटिया का मत था कि राजकोष का धन जनता से एकत्र किया हुआ है, अतः इसे देश हित के कार्यों के लिए समर्पित कर देना कोई अपराध नहीं है। लेकिन वे अंग्रेजों के आंखों की किरकिरी बन गए। अंग्रेजों ने उन्हें उनके इस कृत्य के लिए राजद्रोही घोषित कर उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया। अब अमरचंद जी ने भूमिगत होकर क्रांतिकारियों की मदद करनी चाहिए, पर वे शासन के हत्थे चढ़ ही गए। मुकदमा चला, उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। सेठ जी को वहां भीषण यातनाएं दी गई। उन्हें मुर्गा बनाया, पेड़ पर उल्टा लटकाकर चाबुकों से पीटा, लोहे के जूतों से मारा, अंडकोशों पर वजन बांधकर दौड़ाया, मूत्र भी पिलाया आदि सभी अमानवीय अत्याचारों को वे सहते रहे, पर अंग्रेजों से क्षमा मांगने को तैयार नहीं हुए। सेठ बांटिया जी का यह स्वाभिमान अंग्रेजों को हजम नहीं हुआ। धूर्त अंग्रेजों ने उनके 8 वर्षीय निरपराध पुत्र को भी पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि तुमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी आंखों के सामने ही उड़ा दिया जाएगा। इस कठिन घड़ी में भी सेठ बांटिया विचलित नहीं हुए। बेरहम अंग्रेजों ने उनके पुत्र को तोप के मुंह पर बांधकर गोला दाग दिया। बच्चे के शरीर के चीथड़े चीथड़े हो गए। पर अत्याचारों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद जनता में अपना आतंक फैलाने के लिए सेठ जी को ग्वालियर के सर्राफा बाजार में फांसी देने का निश्चय किया गया और इसके लिए 22 जून 1858 का दिन तय किया गया। फांसी देने से पूर्व उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। सेठ बांटिया जी सच्चे जैन धर्मावलंबी श्रावक थे। उन्होंने महामंत्र नवकार जाप की इच्छा व्यक्त की और उन्हें इसकी अनुमति भी मिली। अंतिम इच्छा पूर्ति के उपरांत ब्रिगेडियर नेपियर ने अमरचंद बांटिया को ग्वालियर के सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाया, पर शायद प्रकृति को भी यह फांसी मंजूर नहीं थी। उसने भी फांसी में 2 बार व्यवधान डाला। जिस रस्सी का फंदा बनाकर उन्हें फांसी पर लटकाया था, वह रस्सी ही टूट गई। जब रस्सी बदलकर पुनः लटकाया गया तो पेड़ की वह डाली ही टूट गई जिस पर उन्हें फांसी दी जा रही थी। तीसरी बार उन्हें नीम के पेड़ की मजबूत डाली पर लटकाकर फांसी दी गई। अब प्रकृति की एक न चली। अंग्रेज अपने अत्याचारी मनसूबों में कामयाब हो गए और उनकी क्रूरता तो देखो। दहशत फैलाने के लिए शव को 3 दिन तक वहीं लटके रहने दिया गया। सुनकर ही हमारी आंखें नम हो गई, पर सीना चौड़ा हो गया। उस शहीद जैन अमरचंद बांटिया को हृदय की असीम गहराइयों से शत शत नमन। ग्वालियर में वह सर्राफा बाजार आज भी है। उसमें वह नीम का पेड़ भी आज मौजूद है और उसके निकट स्थापित उनकी प्रतिमा आज भी देश के लिए उनके बलिदान की गौरव गाथा सुना रही है। आपका, मेरा, हम सबका फर्ज है कि देश के लिए मर मिटने वाले अमर शहीद की इस गौरव गाथा को अधिक से अधिक शेयर कर
जन जन तक पहुंचाएं। साथ ही आगम की छांव में नामक इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में रहे हुए बेल के आइकॉन को क्लिक करें और ऑल को सेलेक्ट करना न भूलें। जय जिनेंद्र।